यहाँ पे आपके पास वाली एग्जाम्पल हो चुकी है। इसके आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब आपके पास डेटा है यहाँ पे, ठीक है, एक एरे है। इस एरे के अंदर अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये 2 डायमेंशन एरे है, ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल 5.3 में, इसके अंदर आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और परसेंटेज, ठीक है। ये जहाँ आपके पास 5 डेटा आइटम हर आपके पास ड्रॉ के अंदर इंक्लूडेड आपने किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आप करेंगे क्या कि जितना भी डेटा अभी आपने इंसर्ट करा है, 7 या 5 हो, मोर देन 5 भी हो सकता है। मैं यहाँ से इनपुट लूँगी स्टूडेंट्स की आईडी, ठीक है, एंटर स्टूडेंट आईडी, और जो भी स्टूडेंट आईडी हम दे रहे हैं वो बता देगा कि आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट अगर है तो उसका इंडेक्स नंबर बता दें कि कौन से इंडेक्स पे वो लाई करता है, अगर नहीं है तो स्टूडेंट नोट। लॉजिक क्या लगानी है, आपने एक वेरिएबल बनाना है, इंडेक्स नाम ज़रूरी नहीं है, किसी भी नाम से बना सकते हैं एक वेरिएबल, और उस वेरिएबल को बनाने के बाद आपने उसकी वैल्यू -1 कर देनी है। लूप लगाना है, लूप लगाने के बाद आपने खाली देखना है इसमें कि आई जो है अगर रेंज में है, ठीक है, तो उसकी लेंथ तक लूप चला दें। इफ़ अगर आई जो है एट इंडेक्स स्टूडेंट्स क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये वाला एरे, और इसके पोजीशन देखें 0 क्यों हम लेते हैं, ताकि आपके पास साथ में एक रॉ के लिए और एक कॉलम, कॉलम कौन सा हो, 0 बराबर होता है आईडी के। अगर इसको आईडी मिल जाती है यहाँ पे तो इंडेक्स की में आई की वैल्यू इंसर्ट कर दें और ब्रेक कर दें। जैसे आपने ऊपर किया था ना हाईएस्ट एंड लोएस्ट पे, ठीक है, फ्लैग के साथ काम करते हैं, यहाँ पे हम वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं। ब्रेक करने के बाद हम चेक करेंगे कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है तो सिंपली आप उसके अंदर क्या कर दें, इंडेक्स में जो भी रेंज आ रही है, जो भी वैल्यू आ रही है, उसको आप प्रिंट करा दें लूप के साथ, क्योंकि मल्टी डायमेंशन एरे है तो वैल्यू डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकती, लूप लगाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डेटा भी आपके पास मल्टीपल होगा, कोई एक सिंगल डेटा तो है नहीं आपके पास जब डायरेक्टली बगैर लूप के इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकें। एल्स स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये छोटा सा कोड हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास कोई भी रिकॉर्ड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास सर्चिंग किसी भी चीज़ के लिए काम आ सकती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेटा को फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी मार्कशीट है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री का रिकॉर्ड है, इन्वेंट्री चेक करनी कि आइदर अवेलेबल है या नहीं है, वो आप देख सकते हैं। या कोई अगर कोई इन्वेंट्री बना रहे हैं मैनेजमेंट और उसमें आपको ये देखना हो इसमें कि आइदर मेरे पास जो भी इन्वेंट्री आ रही है, जो भी इन्वेंट्री में डेटा पड़ा हुआ है वो कितना है, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है मेरा, वो आप इस लॉजिक से चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एरे बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, इसको तो कमेंट कर दें। ये लीनियर सर्च की लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद से आपके पास बाइनरी सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पे सेकेंड से एंटर कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं, सेव किया फाइल को। अब यहाँ पे इंपोर्ट करनी है आपने, ठीक है, तो आपने वैसे ही काम करना है, फ्रॉम नमपाई से सिर्फ मैं इंपोर्ट कर रही हूँ क्या चीज़, एरे, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने पास आपने एक स्टूडेंट का, मेरी फाइल ही बंद हो गई, एक मिनट, जस्ट मिनट, मेरा स्पाइडर क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
import numpy और यहाँ पे आके आपने एक स्टूडेंट का एरे बनाया था इज इक्वल टू एरे और इसके राउंड ब्रैकेट्स एरे के मेथड के, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास रॉस के हो गए और इसी के अंदर आके अब आप यहाँ पे कॉलम्स के जो भी हैं एरे की वैल्यूज़ वो डिफाइन करना इस तरह से स्टार्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आपने सबसे पहले कोई ना कोई इसी के अंदर आईडी डिफाइन कर दी 1001 लाइक दिस, कॉमा यहाँ पे आपने कोई भी नेम फर्स्ट नेम इंसर्ट किया, इसी के साथ ही आपने यहाँ पे कोई लास्ट नेम इंसर्ट किया, ठीक है, कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी आप रैंडमली आप यहाँ से इंसर्ट कर दें, कॉमा और यहाँ पे आके आपने अगर कोई परसेंटेज इस टाइप का कोई डेटा देना है तो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे अगेन कॉमा दिया और इसके अंदर आके आपने एक और एरे अपने पास बना लिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास आप जितनी मुझे चाहें वैल्यूज़ को इस तरह से इसी फॉर्मेट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, 5 10 जितना भी, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं होगी ना फिलहाल आपके पास। वैल्यूज़ डबल कोटेशन में आएंगी स्ट्रिंग की, ठीक है, नंबर देख लीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, परसेंटेज है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट है आपके पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा लाजमी, क्योंकि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड आपने और इंसर्ट करना है, कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 रिकॉर्ड्स को इस तरह से मैंने दे दिया। अच्छा, इनकी आईडीज चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 3 4 5 एंड 6। अच्छा, नेम भी चेंज कर लेते हैं, लास्ट नेम भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स आगे, बाकी चीज़ें आप खुद भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक परसेंटेज वगैरह आप अपनी मर्जी से इसमें दे सकते हैं, किसी को 96 कर दें या फिर किसी को 78 कर दें, इस तरह से आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर लें, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये एक एरर करेगा कि जो आपने स्पेसेस दे के काम किया हुआ है नेक्स्ट लाइन पे, इसको आपने एक लाइन पे लेके जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, तो कॉमा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो स्पेसेस यहाँ पे दी हुई खाली स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस तरह से मैंने किया था नाउ, अब इस पर आके थोड़ा सा यहाँ से भी स्पेसेस हम रिमूव करेंगे, ठीक है। ये आपने एक फाइल बना के 2 डायमेंशन एरे की सेव कर ली। इनवैलिड टोकन आपके पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ करनी होगी, वो ये है कि मुझे आईडी को भी स्ट्रिंग टाइप बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आईडी भी, क्योंकि पूरा एरे जो है वो स्ट्रिंग टाइप का बन रहा है ना, तो फिर सारी ही चीज़ें इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की ही हम इंसर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो भी आप फिर स्ट्रिंग टाइप में ही डालिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट नहीं ले सकते, ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते, इस वजह से हम मल्टी टाइप का डेटा भी एट अ टाइम स्टोर या इंसर्ट नहीं कर सकते। तो एक ही जैसा डेटा आपको देना पड़ेगा, एक ही जैसा फॉर्मेट में डेटा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसको कॉपी करूँ,
और हर जगह इसको इसी तरह से पेस्ट करना है। ये सारा डेटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इनवैलिड टोकन का जो एरर था सिंटेक्स वो भी जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे सारे टोकन अब वैलिड हो चुके हैं। अब क्या करना होगा, यहाँ पे यूजर से कोई भी आईडी हम इनपुट ले लेंगे। आईडी इज इक्वल टू इनपुट एंटर स्टूडेंट आईडी, और स्टूडेंट आईडी इनपुट लेने के बाद यहाँ पे आके आपने एक बना लिया था जिसको आपने इंडेक्स के लिया था -1। ठीक है, इनिशियल वैल्यू जो है इसकी हमने -1 रखी हुई है। अब यहाँ पे कंडीशन लगा दें, लूप लगाएंगे पहले तो कंडीशन से पहले, ताकि फॉर आई इन रेंज। ठीक है, आई की रेंज डिफाइन करनी है कि आई की जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, तो आई जो है आपके पास आई लेंथ तक चला दें स्टूडेंट की लेंथ, और लेंथ आपने यहाँ पे बता देनी है कि यहाँ पे स्टूडेंट की लेंथ क्या है। ठीक है, नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आके इफ़ की कंडीशन हम अपने पास करेंगे कि इफ़ अगर मेरे पास स्टूडेंट जो है इंडेक्स आई है कॉमा 0, ताकि वो इंडेक्सिंग की पोजीशंस को भी, जो फर्स्ट पोजीशन होगी उसको भी चेक करता रहेगा करेक्टर्स की, उसके लिए डबल इक्वल्स टू हो जाए नंबर्स के, या जो भी आपने स्टूडेंट के एरे डाला है उसके, या फिर जो आईडी हम ले रहे हैं उसके। तो मैं आईडी के इक्विवेलेंट काम कर रही हूँ तो मैं आईडी लूँगी। तो फिर नीचे आके क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो इंडेक्स की वैल्यू है उसको आई के इक्विवेलेंट कर देंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू आई, और यहाँ पे आके इसको हम ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद अब यहाँ से अब आपने वाली लास्ट में एक और लूप लगा के फॉर आई इन रेंज करेंगे। ठीक है, ये रेंज इसलिए करा ताकि आपके पास यहाँ पे जो है लूप प्रिंट हो। ठीक है, अच्छा लूप से पहले यहाँ पे एक कंडीशन लगानी है इफ़ की, कि अगर मेरे पास ये लूप तब काम करेगा जब मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0। स्टार्टिंग में -1 लिखेगा, -1 से ज़्यादा नहीं बढ़ी यहाँ पे वैल्यू, तो फिर वही वैल्यू रहेगी और फिर वो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, कॉलन और नीचे आके इसको आपने टैप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कर दिया, और इसको आपने क्या करना है, अब देखना है रेंज में आपने क्या चीज़ें पास करनी है। रेंज में आपके पास स्टूडेंट का एरे आ जाएगा और सिंपल जो है उसकी लेंथ तक आप चला देंगे। लेंथ ऑफ एरे स्टूडेंट, और यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया है लास्ट में, प्रिंट की स्टेटमेंट रहती है कि आप यहाँ पे जो है प्रिंट करवा दें जो भी डेटा आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना था। स्टूडेंट इंडेक्स जो भी आपको मिल रहा है आपने यहाँ पे सिंपल जो है प्रिंट की कंडीशन लगाएं, स्टूडेंट काउंट, और यहीं पे कॉमा लगा के, या अगर मैसेज नहीं देना तो मैसेज हटा के डायरेक्ट आप इस तरह से भी सकते हैं कि स्टूडेंट ऑफ इंडेक्स कॉमा 0 कर दें, और यहीं पे आके एंड में थोड़ी सी स्पेसेस के लिए हम ऐड कर देंगे यहाँ पे कोटेशंस के साथ इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ नहीं वर्क करती या ये नहीं चलता तो आप यहाँ पे एल्स लगा दें नीचे आके। एल्स में आपने प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है,
और यहाँ पे 0 की जगह पे हम लूप लगा हुआ तो हम आई पास कर देते हैं। चलिए पहले इसको चलाते हैं, अगर ये वर्क करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी कुछ और हो जाएगी। इनवैलिड सिंटेक्स ऑन लाइन दिस, ठीक है, डबल इक्वल्स टू नहीं आता, सिंगल इक्वल्स टू आता है। ठीक है, अभी भी एरर है आपके पास यहाँ पे इफ़ की कंडीशन पे मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ़ की कंडीशन क्या है। सही तो है, अच्छा ठीक है, डबल इक्वल्स टू है, यहाँ पे जो है कॉलन नहीं लगेगा, और कॉलन के बाद फिर आपके पास यहाँ पे इंटेंट भी डेफिनेटली होगा, यहाँ पे भी इंटेंट होगा। करते हैं यहाँ से कोड अपना। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट लॉक ऑनलाइन एंड। अच्छा, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से होगी है। ठीक है, ठीक है, फॉर के अंदर इफ है, सॉरी, इफ के अंदर फॉर आया और फॉर के अंदर फिर आपने यहाँ पे लगाया। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैंने कोई कंडीशन उल्टा तो नहीं लगा दिया। ठीक है, ये वाली कंडीशन प्रिंट आपने करवा दिया है इंडेक्स और जो भी एरर था। ठीक है, यहाँ पे एरर क्या है आपके पास, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, इनवैलिड इक्वल टू नहीं लगाया एंड के बाद आपने, यहाँ पे इक्वल टू आ गया। नाउ लेट्स ट्राई। ठीक है, एंटर स्टूडेंट आईडी 1001 नॉट फाउंड। देखिए नॉट फाउंड का एरर क्यों आया, मैं आपको दिखाती हूँ। दोबारा रन करना इसको। अभी यहाँ पे देखिए स्पेसेस नहीं ऐड हुई है, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे के लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया था और लिखा था, अब मैं दोबारा 1001 लिखूंगी, स्टूडेंट नॉट फाउंड अगेन कर रहा है। क्या मैंने आईडी मिस्टेक की है? नो। फिर क्या मसला है, पहले तो मैं स्पेस थोड़ी खुद ही ऐड कर दूँ, अदरवाइज ये भी मसला कर लेता है कभी कभी ना कि स्पेसेस यहाँ पे ऐड नहीं होती। अब चलाएं, यहाँ पे क्लिक करें और देखते हैं 1001 एंटर। स्टूडेंट नॉट फाउंड अगेन, क्यों भाई, क्या मिस्टेक कर दी हमने? ज़रूर कोई ना कोई मिस्टेक आपकी यहाँ पे जब आपने ये वाला जो लूप लगाया है तो इसमें हुई है या फिर नीचे वाले में हुई है, इसको एक दफ़ा मैं गो थ्रू कर लूँ, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपके पास से हो जाएगी। आई इन रेंज आपने किया स्टूडेंट की लेंथ तक का, आपने यहाँ पे एक लूप लगा लिया। ठीक है, और स्टूडेंट के अंदर आपने आई और जो भी इंडेक्स था वो पास कर दिया है, और आई डी की इक्विवेलेंटली हमने चेक किया था, इंडेक्स आपके पास आई था और ब्रेक कर ली कंडीशन। उसके बाद आपने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा के चेक किया था, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ये लाजमी है। चलें अब देख लेते हैं। एंटर स्टूडेंट आईडी 1001 एंड दिस इक्वल टू का साइन मिसिंग था, दैट्स व्हाई प्रॉब्लम कर रहा था। रिकॉर्ड पूरा मेरे पास यहाँ पे फाइंड आउट होके आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज, कोई और रिकॉर्ड देखना है कोई और रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। एंटर स्टूडेंट आईडी 1006 रिकॉर्ड अच्छा है इसका भी, चलिए ठीक है। 106 रिकॉर्ड स्टूडेंट नॉट। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट देखना है, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, तो आप इजीली यहाँ पे इस कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं, कोड के थ्रू आप देख सकते हैं। बहुत फैंसी लॉजिक है। यहाँ पे आपके पास क्या, आपने सिंपल देखना है कि आईडी कौन सी है, मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अगर आईडी मैच कर रही है तो उसको लूप में जाकर कंडीशन चेक करें। यहाँ पे आके इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बनती है, क्योंकि -1 रखने की वजह ही यही थी कि अगर इसमें 0 रखते या फिर कोई और रखते तो फिर कंडीशन को नेगेटिव से पॉजिटिव में चेक करना आसान है। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज़ या एक स्पेसिफिक वैल्यू रखते तो फिर उसके लिए कंडीशन में इफ़ दोबारा लग रहा होता और फिर उसको कंपैरिजन करना पड़ता और फिर चेक करते कि वो इंडेक्स की वैल्यू वही है या नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रख दिया ताकि दोनों काम हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, रेंज डिफाइन कर दी स्टूडेंट की, कंडीशन को ब्रेक किया, लूप लगाया और फिर प्रिंट करके कंडीशन दी। ठीक है, परफॉर्म करें इसको और परफॉर्म करके बता दें अगर कोई एरर आ रही है।
साथ साथ परफॉर्म कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप लोगों को टाइप करना और कोड करना नहीं आएगा पाइथन में। पाइथन कोड देखने में इजी लगता है, पाइथन का कोड करने में सिंटैक्स एरर काफ़ी होते हैं। ठीक है, वो तो खैर पता चल ही जाएगा नेक्स्ट क्लास जब आपकी फिजिकल हो रही होगी। तो अगर आपको टाइपिंग नहीं आती होगी, इसके एरर्स को नहीं समझना आता होगा, डेफिनेटली आपको लैब में प्रॉब्लम हो रही होगी। और कोई स्टूडेंट्स का हो गया हो? -1 इसलिए रखा है सालिक ताकि आपके पास इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव वाला बोला ना मैंने, बी के आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू होंगी तो उसको पॉजिटिव अपनी कंपैरिजन करना ज़्यादा इजी है। अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू मैं रख दूंगी तो उसको कंपैरिजन पे चेक करना फिर मेरे लिए थोड़ा सा लॉजिकल एक और मुझे यहाँ पे कंडीशन ऐड करनी पड़ती है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यूज रखी। मर्जी होती है कोई और भी रख सकते थे, आप या तो फ्लैग भी रख सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स जो है आप वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे कि इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट में आप फॉल्स रख दें दोनों जगहों पे, ठीक है, और बाद में उसको ट्रू कर दें। यहाँ पे मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फिर हम आगे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पे कोड पर फॉर्म कर लें। मोहम्मद अमार अटेंडेंस कॉल करें। जी मिस। मोहम्मद अमार अपनी फी शेयर करिए, दिखाइए आपने कितना काम किया है। मिस आई एम टेकिंग द क्लास इन सेल फोन राइट नाउ, मैं भी बाहर हूँ। आप घर आए तो मुझे बता दीजिएगा, अटेंडेंस भी कॉल हो जाएगी आपको। जी मिस। मुनीब सुल्तान, मुनीब सुल्तान, मुनीब अपनी स्क्रीन शेयर करिए। अदरवाइज नहीं होगी अटेंडेंस। जो जो स्क्रीन शेयर करता जाएगा, कोड दिखाता जाएगा, मैं उनकी अटेंडेंस काम करती जाऊँगी। ठीक है, सालिक रफ़ीक प्रेजेंट। स्क्रीन शेयर करें। सालिक, मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। और बस मैं मोबाइल से लॉगिन हूँ, फिर कनेक्शन प्रॉब्लम था मेरा। जब आपके पास ठीक हो जाए तो बता वही दीजिएगा, फिर मैं आपकी ठीक अटेंडेंस है काउंट कर दूँगी। ठीक है, अभी ठीक। टाइम है हमारे पास 10 मिनट। मोहम्मद हमाद, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद उमैर खान, उमैर अली खान। प्रेजेंट मिस। उमैर, आप भी मोबाइल से ऑनलाइन हो गई यकीनन। जी यस मिस, मैं मोबाइल से लॉगिन। आपकी भी सेम कंडीशन है तो फिर आप भी अपनी क्लास जब से लेंगे, मोबाइल से नहीं लेंगे, लैपटॉप से लेंगे, काम करेंगे तो अटेंडेंस कॉल करवा लीजिएगा। ओके मिस। ठीक है, तैयब, मोहम्मद अहमद, प्रेजेंट मिस। मोबाइल से ऑनलाइन है। जी मिस, मोबाइल से लॉगिन हुई। ठीक है, इकरा, प्रेजेंट मिस। डेफिनेटली आप भी मोबाइल से ऑनलाइन होंगी। जी मिस। अब जो भी लोग मोबाइल से ऑनलाइन हैं, जो आप लोगों को
लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएं जब आप लोग काम कर लें, मुझे बता दीजिएगा, देन मैं आप सबकी अटेंडेंस पे लगा दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हैं कुनूज फातिमा। प्रेजेंट मैम। मोबाइल्स ऑनलाइन है आपकी? यस मैम। आपकी भी नहीं होगी। अलीराज? मैम। अलीराज आप भी मोबाइल से ऑनलाइन है? जी मैम। मोहम्मद अनस? प्रेजेंट मिस। आप भी मोबाइल से ऑनलाइन है? नो मिस। आपने काम किया है? जेविस वही कर रहा था। सही, आपने स्क्रीन ऑफ कर दी, मैं चेक बीच करें, कोड में ही था। दिखाएं अपनी स्क्रीन, दिखाएं जो भी आपने काम किया है, जितना भी हुआ है। ठीक है, आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा, आप काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। ठीक है, करें। अपनी स्क्रीन स्टॉप कर दें। मोहम्मद अहमद, आपके पास नीचे स्क्रीन पे ना ऑप्शन आ रहा होता है शेयर स्क्रीन का, ठीक है, जूम के ऊपर आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपने इंटायर स्क्रीन शेयर करनी है, स्पाइरल की स्क्रीन शेयर करनी है, आप उस पर क्लिक करें। इसको मैंने शेयर कर दिया, आपने सुना रहा है? ठीक है, सही है। करें आप काम। ठीक है अनस। अब्दुल वासिल? ठीक है। अब्दुल आप वासिल, आपके कोड करा है आपने, काम किया है अभी, स्क्रीन शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट किया है बी वाला। ठीक है, करें आप। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप देखिए आराम से करें। अब्दुल वासे के बाद है हमारे पास नेक्स्ट मरियम। जी मिस। कोड अपनी। जी मिस। नेक्स्ट है सैयद अफान, अयान अली, सैयद अयान अहमद। प्रेजेंट मिस। आप ऑनलाइन किस चीज़ से हैं? अयान ऑनलाइन आप मोबाइल से हैं? यस मैम। जब आप लैपटॉप पे काम करें तो बता दीजिएगा। फलक नाज, फिर अटेंडेंस काउंट हो जाएगी। फलक। नेक्स्ट है फलक के बाद आपके पास शर्जील। प्रेजेंट मिस। एज यूजुअल मोबाइल। मलिक एहसन। Present, miss. मोबाइल से आपने रोफीना।
मीना नहीं है, ज़ैनुल आबदीन, फजीला, फजीला जमाल, फजीला जमाल, फजीला आपने कितना काम किया है स्क्रीन शेयर करें, आप तो लैपटॉप से ऑनलाइन है। फजीला आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। वो अभी कर रहे हो तो एरर आ रहा है, वो लैपटॉप से तीन दो दफा आपने टू लिखा है, इंडेक्स इनपुट, और ये एफ हटा दें, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इनपुट के बाद जो एफ लिखा हुआ है एफ नहीं आएगा, फॉर्मेट डिफाइन थोड़ी करते, स्ट्रिंग इनपुट ले ली ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वहाज, मोहम्मद वहाज, वहाज के बाद है हातिम, नुमान, ऐसे जो हातिम आप भी ऑनलाइन मोबाइल से जब लैपटॉप से कनेक्ट हो बता दीजिए। फहद रियाज, Present. फहद present, आप भी मोबाइल से ऑनलाइन। माज, मोहम्मद माज, absent है। बसालत, शहीद, प्रेजेंट मिस। यही काम कर रहे हैं हम। ये मिस, लेकिन आखिरी वाला जो प्रोग्राम है इसमें एरर आ रहा है। देख लेते हैं वहाँ पे error। तलहा सईद, प्रेजेंट मिस। मोबाइल से ऑनलाइन आप भी फायदा नहीं। महाद रियाज, सॉरी महाद अरशद, महाद अरशद, ठीक है, महाद भी नहीं है। जिन स्टूडेंट्स की एब्सेंट काउंट है उनका नाम कॉल आउट कर लिया, वो देख लें। मोहम्मद हमाद हुसैन प्रेजेंट है, अच्छा आपकी वो नहीं है ना, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ। बट आप मोबाइल से कनेक्ट हैं, आप लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हैं। मोहम्मद तैयब, रोफीना, ज़ैनुल आबदीन, नुमान, बसालत, महादर्शक, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं हैं और जो लोगों की अटेंडेंस कॉल हुई है। कल आपकी, हाँ बोलें। मेरा नाम नहीं आया मैम। साद खान जी। इसमें मेरी मार्क कर दी आपने? तलहा सईद, आपकी मार्क उस वक्त होगी जब आपने पास लैपटॉप से कनेक्ट होकर काम करके दिखेंगे। इसमें लैपटॉप से कनेक्ट हूँ लेकिन थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए मैं अभी शो करा दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद। तलहा आप लैपटॉप से कनेक्ट नहीं है, आप मोबाइल से कनेक्ट है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नेट स्लो चल रहा है ना यहाँ पे, इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ बार बार। आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, कोई मसला नहीं। आज जो भी आपने कोड किया ना, बस मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो मोबाइल से पिक्चर। अच्छा जी, और कौन कह रहा है मुझे? साद आप न्यू एडमिशन है जो अभी अपने बीच में एनरोल किया है ना, आप शायद वही हैं। जी मैम, मैंने फर्स्ट वीक के वेडनेसडे को अपलोड वो एनरोल किया था, तो मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है नाम का, सारी आईडीज में। अच्छा आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको ऐड कर रही हूँ अपने पास। आपका पूरा नाम क्या है? साद मोहम्मद साद खान। साद अपनी आईडी बताइए, स्टूडेंट आईडी क्या है? मैम 10906। 090। आपकी ये फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन, ऐसा ही है बिल्कुल?
नहीं मैम, मैं क्या मेरे नाम पास है तो आपका नाम ही नहीं था, मैंने तो आपका नाम अभी एंटर किया अपने पास। मैम, मैं असाइनमेंट सारे जमा करा चुका, मतलब लैब टास्क सारे जमा करा चुका हूँ और कोई भी ड्यू नहीं हुआ है मेरा अभी तक। ठीक है, लेकिन आपकी क्लास तो नाम तो नहीं है, आपकी फर्स्ट टाइम मैंने आपका नाम ऐड किया अपनी लैब के अंदर। मैम मैं तो, मेरी सिर्फ एक क्लास रही थी, पहली क्लास थी वो, उसके अलावा फिर उसी वीक जो थर्सडे क्या नाम है वेडनेसडे थर्सडे को क्लास हुई थी वो भी मैंने ली थी ठीक है, मैं चेक करवा फर्स्ट वीक में ही। ठीक है, फिर मैं चेक करवा लेती हूँ। ठीक है मैम। और किसी का नाम जो ना आया हो? उसमें लैपटॉप कनेक्ट हो गया, ठीक है, काम कर रहा हूँ लैपटॉप। तो आप दिखा दीजिएगा स्क्रीन पे, फिर ध्यान दीजिएगा। आप मोहम्मद, अगर माइक में बहुत डिस्टॉर्शन है, प्लीज़ पहले अपना माइक चेक कर लें आप, क्या मसला है उसके अंदर। आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। मेरे पास 2 मिनट में आपको शेयर करा था स्क्रीन, और उस असल में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी ना लैपटॉप में भी, इस वजह से मैं कनेक्ट नहीं किया था। कर लें आप पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हम जिनका मसला आ रहा है वो मसला अपना रिजॉल्व कर लें। ठीक है, बहुत जैसे मैं बाहर भी चेक कर लूँ। ठीक है, आवाज़ आपकी लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, जिन लोगों की प्रेजेंट मैंने मार्क की है उनके नाम है मोहम्मद अहमद, अनस, अब्दुल वासे, मरियम अनवार, फजीला जमाल, शहीद शफी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने प्रेजेंट मार्क की है फ़िलहाल। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम मैं नहीं ले रही, इट डेफिनेटली मीन्स कि जब वो कनेक्ट करके स्क्रीन दिखा देंगे तो उनके भी नाम कॉल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आप भी स्क्रीन शेयर काम करके दिखा दीजिएगा, आपके भी प्रेजेंट मार्क हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ब्रेक है 10 मिनट्स का, 10 to 15 मिनट्स का, और 10 to 15 मिनट्स के बाद दोबारा कनेक्ट करिएगा। फिर हम लोग अपने पास बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, मीटिंग वैसे ही एंड होने वाली है आपकी। 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले लें, एंड देन फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपके पास आप लोग का जो भी मसले हैं वो भी दिखा दीजिएगा, और इसके साथ साथ आपके बाइनरी सर्च भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है हातिम, जब लाइट आ जाए तो आप स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, नो इशू।